अब आगे बात करते हैं बिठूर की। राइट, देखिए बिठूर का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। राइट, तो इसकी लोकेशन है, ये स्थित है कानपुर में। राइट, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। चलिए अब बात करते हैं बिठूर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो फैक्ट नंबर 1 वो यही है कि ये कानपुर में है, या फिर ऐसा कहें कि कानपुर जिले से लगभग 24 किलोमीटर दूर है ये गंगा के तट पर। राइट, बिठूर कहाँ पर है? कानपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर स्थित है। राइट, बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। देखिए प्राचीन काल में इसे कहा जाता था ब्रह्मवर्त तीर्थ। क्या कहा जाता था इसको? ब्रह्मवर्त तीर्थ। राइट, तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता है बिठूर को। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फैक्ट नंबर 3 की देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो रामायण के रचयिता हैं जिनका नाम है महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था, बिठूर में। राइट, आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका बचपन भी बिठूर में बीता है। राइट, देखिए जो लक्ष्मीबाई है उनका जन्म हुआ है वाराणसी में। राइट, उनका बचपन बीता है आपका बिठूर में, उनकी शादी हुई थी झांसी में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी, वीरगति को वो प्राप्त हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। राइट, तो आपको याद रखना है। आगे एक और छोटा सा फैक्ट आप याद रख सकते हैं बिठूर के बारे में। देखिए यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेला भरता है। राइट, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेला लगता है। राइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बिठूर के बारे में जिनको आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या बात की? सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी कि बिठूर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में है। राइट, गंगा नदी के तट पर है। इसका प्राचीन नाम जो था वो ब्रह्मवर्त तीर्थ था। राइट, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर में ही था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन है वो बिठूर में ही बीतता है। राइट, ये जो ब्रह्मवर्त तीर्थ है इसको देखते हैं एक फोटो के माध्यम से। देखिए ये है बिठूर का ब्रह्मवर्त घाट। राइट, और यहाँ पे जो ये मंदिर देख रहे हैं आप छोटा सा, परंपराओं के अनुसार इसको माना जाता है ब्रह्मांड का केंद्र। राइट, तो देख सकते हैं आप, ये है आपका ब्रह्मवर्त घाट बिठूर में। राइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हमने बात की बिठूर के बारे में, इनको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विंध्याचल की। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कहाँ पर है ये। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला। तो मिर्ज़ापुर जिले में है विंध्याचल। राइट, तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मिर्ज़ापुर जिले के पास कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िलों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर है इधर आपका इलाहाबाद जिला। राइट, इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है मिर्ज़ापुर। संत रविदास नगर के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, वाराणसी के साथ में करता है, चंदौली के साथ में करता है, और सोनभद्र जिले के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्स की। तो फैक्ट नंबर 1 जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि विंध्याचल कहाँ है, ये है आपका मिर्ज़ापुर जिले में। राइट, देखिए फैक्ट नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है। देखिए विंध्याचल में एक पौराणिक मंदिर है। राइट, विंध्यवासिनी देवी का एक पौराणिक मंदिर है विंध्याचल में। तो आपको याद रखना है कि विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ पर है, ये आपका विंध्याचल में, जो कि मिर्ज़ापुर जिले में है। देखिए कुछ और बातें बताऊं इसके बारे में कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने शरीर को अपने पिता के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में जला देती हैं। राइट, तो जब उनका शरीर जल जाता है तो उसके बाद भगवान शंकर उनके शरीर को लेने के लिए आते हैं पृथ्वी पर। राइट, तो जब भगवान शंकर उनको शरीर को ले जा रहे होते हैं तो उनके शरीर से का कुछ अंश जो है यहाँ पर गिरता है विंध्याचल में। तो ये कहानी है, एक परंपरा के अनुसार पौराणिक कथा है बेसिकली, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब माता सती, राइट, जब माता सती उनके पिता के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में जल जाती हैं, ठीक है, तब भगवान शंकर उनके शरीर को लेने के लिए आ जाते हैं। और जब वो लेके जाते हैं उनके शरीर को, तो उनके शरीर से एक अंश यहाँ पर गिरता है विंध्याचल में। राइट, तो चलिए एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं विंध्याचल के बारे में, वो ये है कि देखिए यहाँ हर साल दोनों नवरात्रों में मेले भरता है।
तो ये फैक्ट्स विंध्याचल के बारे में आपको याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सरधना की, राइट। तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये कि स्थित कहाँ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आपका सरधना। याद रहेगा आपको कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है सरधना, राइट। चलिए बात करते हैं कि मेरठ के आसपास कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें, ठीक है, यहाँ पर है मुजफ्फरनगर जिला, राइट, जिसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। बिजनौर के साथ में करता है, अमरोहा के साथ में करता है, गाजियाबाद और बागपत। तो इन जिलों के साथ में मेरठ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि संबंधित है सरधना से, राइट। तो फैक्ट नंबर 1 यही है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये मेरठ में स्थित है। लगभग मेरठ जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है सरधना, राइट। फैक्ट नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सरधना में दक्षिण एशिया का एक अद्भुत चर्च स्थित है, राइट। क्या याद रखना है आपको कि दक्षिण एशिया का एक अद्भुत चर्च स्थित है सरधना में, राइट, जिसका निर्माण बेगम समरू ने कराया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि बेगम समरू ने सरधना में एक चर्च का निर्माण करवाया था, राइट। तो इस फोटो में देख सकते हैं आप, ये है वो सरधना में स्थित चर्च, राइट। चलिए ये कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए सरधना के बारे में, इतने ही हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है। इसकी लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ पर है, तो मेरठ में स्थित है और यहाँ पे एक चर्च स्थित है जिसका निर्माण बेगम समरू ने करवाया था, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं श्रृंगवेरपुर के बारे में, राइट। तो देखिए इसका भी एक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है, ये भी उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट स्थल है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्थित कहाँ है। तो यह इलाहाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है श्रृंगवेरपुर, राइट। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, राइट। बात करते हैं इलाहाबाद के आसपास वाले जिलों की। तो देखें, देखिए इलाहाबाद की बाउंड्री टच होती है आपकी चित्रकूट के साथ में, कौशाम्बी के साथ में, प्रतापगढ़ के साथ में, जौनपुर के साथ में, संत रविदास नगर या फिर भदोही के साथ में और मिर्ज़ापुर जिलों के साथ में। तो ये सब जिले हैं जो इलाहाबाद के आसपास हैं और इन जिलों के साथ में इलाहाबाद अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि श्रृंगवेरपुर से संबंधित है। तो फैक्ट नंबर 1 आपको याद रखना है इसकी लोकेशन के बारे में कि कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद जिले में स्थित है और गंगा के तट पर स्थित है, राइट। देखिए फैक्ट नंबर 2, देखिए श्रृंगवेरपुर का संबंध है भगवान श्री राम से। देखते हैं कैसे संबंध है इसका। देखिए ऐसा कहा जाता है कि अपनी वनवास यात्रा के दौरान जो भगवान श्री राम है, राइट, वो श्रृंगवेरपुर के राजा और उनके एक मित्र थे निषाद राजगु, उनके कहने पर उन्होंने श्रृंगवेरपुर में एक रात विश्राम किया था, राइट। तो आपको याद रखना है। और फिर दूसरे दिन भगवान श्री राम ने गंगा घाट के नाविक जो निषाद हैं उनके कहने पर, उनके प्रार्थना करने पर जो गंगा घाट को पार करवाया था, फिर ऐसे कहीं गंगा को जो पार करवाया था उसके बदले उन नाविक ने प्रार्थना की थी भगवान श्री राम से कि वो गंगा जल से अपने पैर धुलवाएं। तो भगवान श्री राम ने वहाँ पर उन नाविक से अपने पैर धुलवाए थे और फिर उसके बाद में वो उन्होंने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया था, राइट। तो ये एक कहानी है जो श्रृंगवेरपुर से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब भगवान श्री राम अपनी वनवास यात्रा में थे, राइट, तो वो जब श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो यहाँ के राजा और उनके एक मित्र थे नाविक जिनका नाम था निषाद राजगुह। तो उनके कहने पर उन्होंने एक रात यहाँ पर बिताई थी श्रृंगवेरपुर में। तो फिर दूसरे दिन जब भगवान श्री राम निकले तो जो गंगा घाट के नाविक निषाद हैं उनकी प्रार्थना करने पर गंगा को पार करवाने के बदले उस नाविक ने भगवान श्री राम के पैर धोए थे, राइट। और उसके बाद ही भगवान श्री राम प्रयाग के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो श्रृंगवेरपुर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इलाहाबाद जिले में है और भगवान श्री राम से इसका संबंध है, राइट। चलिए आगे अब आगे बात करते हैं नैमिषारण्य की। देखिए नैमिषारण्य का भी एक धार्मिक महत्व है, देखते हैं इसके बारे में। इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ पर स्थित है।
तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला, राइट। तो सीतापुर जिले में स्थित है नैमिषारण्य। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य, राइट। चलिए अब बात करते हैं सीतापुर के आसपास वाले जिलों की, कि कौन कौन से जिलों के साथ में सीतापुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें, देखिए यहाँ पर उत्तर में है लखीमपुर खीरी, जिसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर है यहाँ पर बहराइच जिला, राइट, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, राइट। तो इन जिलों के साथ में सीतापुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नैमिषारण्य की, इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो फैक्ट नंबर 1 जो कि आपको याद रखना है इसकी लोकेशन के बारे में कि कहाँ पर स्थित है ये, तो ये है सीतापुर में स्थित, राइट। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। देखिए परंपराओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि दधीची हैं, महर्षि दधीची ने राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों को देवताओं को दान दिया था। कहाँ पर? नैमिषारण्य में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। देखिए नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है नैमिषारण्य को, राइट। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं, राइट, जिनमें शामिल है आपका महर्षि दधीची की तपस्थली, राइट, 5 पांडवों का ये धार्मिक स्थल, राइट, लोलिता देवी का मंदिर, राइट, और भी हैं जैसे कि सूत गद्दी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी और एक है चक्र तीर्थ, राइट। क्या है? चक्र तीर्थ, राइट। तो देखते हैं फैक्ट नंबर 5 में चक्र तीर्थ के बारे में कुछ है। तो देखिए ये जो चक्र तीर्थ है जो कि नैमिषारण्य में है, इसको पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है, राइट। चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है। देखिए इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र, राइट, एक दिव्य चक्र है जो ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से निर्मित हुआ था। तो उस चक्र के नैमिषारण्य में गिरने के कारण यहाँ पर एक गोलाकार कुंड का निर्माण हुआ था, और वो जो कुंड है उसी को कहा जाता है चक्र तीर्थ, राइट। याद रहेगा आपको, राइट। चलिए फैक्ट नंबर 6 की देखते हैं बात। देखिए चक्र तीर्थ के पास में ही है व्यास गद्दी, राइट। चक्र तीर्थ के पास में ही क्या है? व्यास गद्दी है। देखिए व्यास गद्दी के बारे में क्या कहा जाता है कि जो वेद व्यास है, राइट, जिन्होंने वेदों की रचना की है, तो इसी स्थान पर व्यास गद्दी पर जो व्यास जी हैं उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा था और पुराणों की रचना की थी, राइट। याद रखना है आपको कि चक्र तीर्थ के पास जो व्यास गद्दी है, यहाँ पर व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा था और पुराणों की रचना की थी, राइट। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की, देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहीं पर है सूत गद्दी। अब सूत गद्दी के बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर इसी स्थान पर सूत गद्दी पर सूत ऋषि और जो शौनक ऋषि है, राइट, सूत ऋषि और शौनक आदि ऋषियों का संवाद हुआ था, राइट। बात करते हैं हनुमानगढ़ी की। देखिए हनुमानगढ़ी के बारे में क्या कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी राम और लक्ष्मण को मुक्त कराकर, किससे? अहिरावण से। हनुमान जी अहिरावण से राम और लक्ष्मण को मुक्त कराकर पाताल तोड़कर इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। कहाँ पर? हनुमानगढ़ी पर, जो कि नैमिषारण्य में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। आपका नैमिषारण्य के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है नैमिषारण्य, राइट। महर्षि दधीची के बारे में यहाँ पर यह कहा जाता है कि महर्षि दधीची ने राक्षसों से बचाने के लिए या फिर कहें कि राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों को देवताओं को दान दिया था नैमिषारण्य में, राइट। नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। नैमिषारण्य को 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है, राइट। चलिए आगे हमने बात की, यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिसमें शामिल है आपका महर्षि दधीची की तपस्थली, राइट। आगे शामिल है इसमें 5 पांडवों का ये धार्मिक स्थल है, राइट, और लोलिता देवी का मंदिर। यहाँ पर चक्र तीर्थ है, राइट। चक्र तीर्थ बेसिकली ये एक कुंड है
जिसकी आकृति गोलाकार है, और इसकी आकृति गोलाकार इसलिए हुई है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के गिरने के कारण यहाँ पर एक गोलाकार कुंड का निर्माण हुआ था, और उसी का नाम है चक्र तीर्थ, राइट। इस चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है, राइट, जो कि नैमिषारण्य में है। आगे बात की हमने कि चक्र तीर्थ के पास में ही एक यहाँ पर व्यास गद्दी है, राइट, और इसी व्यास गद्दी नामक स्थान पर जो व्यास जी हैं उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा था और पुराणों की रचना की थी। आगे बात की कि यहीं पर पास में है सूत गद्दी। सूत गद्दी के बारे में कहा जाता है कि जो ऋषि सूत है, ऋषि सूत और जो सोनक आदि ऋषि हैं उनका यहाँ पर संवाद हुआ था सूत गद्दी में। हनुमानगढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि जो हनुमानगढ़ी है यही वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने अहिरावण से राम लक्ष्मण को बचाया था, और वो पताल तोड़कर यहीं पर प्रकट हुए थे हनुमानगढ़ी में। तो ये कि सारे के सारे फैक्ट्स नैमिषारण्य से संबंधित हैं, इनको आपको याद रखना है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो बने रहिएगा साहब, थैंक यू।